हेलो बच्चों, आज के हमारी बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक है, मस्त, बिल्कुल बिंदास। तो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन। हमने पिछली क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? निषेचन। क्या पढ़ने वाले हैं? निषेचन। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? निषेचन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? क्या होता है बेटा? मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए ये क्या है? मेल गैमेट है। क्या है बेटा? ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट है। ओके, और इसके बगल में ये क्या है? फीमेल गैमेट है बेटा। क्या है? फीमेल गैमेट है। ओके, इन दोनों के आपस में फ्यूजन को हम से क्या बनता है? एक क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। बेटा ये भी n है, ये भी n है। अब n प्लस n क्या हुआ बेटा? 2n। तो यहाँ पे जो जाइगेट होगा वो क्या होगा? 2n होगा। मतलब क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। तो फ्यूजन ऑफ यहाँ पे क्या हुआ है? फ्यूजन। क्या हुआ बेटा? फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के नर युग्मक एवं मादा युग्मक के फ्यूजन को यानी संयुग्मन को यानी फ्यूजन को निषेचन कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? संयुग्मन को हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है? निषेचन के पश्चात क्या के पश्चात द्विगुणित जायगोट का निर्माण नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन के पश्चात द्विगुणित जायगोट होता है, निर्माण होता है। कितना समझ में आया बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है? नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा? फ्यूजन हो रहा, और हमें क्या फॉर्म हो रहा है? जायगोट बन रहा। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन गए हैं, इन दोनों का निषेचन हो गया है। अब एक बात यहाँ पर होती है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। किसका जाना? गैमेट का। कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। ओके, ध्यान रखना, मेल गैमेट आर ऑलवेज मोटाइल, यानी जो मेल गैमेट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? मोटाइल होता है। यानी मोटाइल होने का मतलब क्या होता है? उसमें प्रजनन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? आ गया? आगे हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अभी हमने लास्ट क्लास में आपने देखा था, क्या देखा था कि किसका फॉर्मेशन हो रहा था? गैमेट का। अब यहाँ पे आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे।
आगे यदि हम देखें तो मान लीजिए ये क्या था, ये क्या था, ये था एंथर, और यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, मान लीजिए ये यहां पर ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, ये नर जननांग, यहां पर क्या है, मादा जननांग, ठीक है। अब इस नर जननांग यहां पर क्या होगा, ये यहां पर क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो होते हैं नर युग्मक बनते हैं, इसमें भी क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। अब नर युग्मक निकलेंगे, ये आएंगे यहाँ, कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक यानी पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया क्या होती है, परागण होती है। अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो रहा है, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, युग्मक का स्थानांतरण हो रहा। इतनी चीजें समझ में आई बेटा, ओके। तो ये क्या हुआ, युग्मक स्थानांतरण हुआ, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अब जब गैमेट यहां पर जाता है, यहां पर जब जाता है तो यहां पर एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, देखो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिस्टिल, क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलेन और पिस्टिल के मध्य, यानी ये पोलेन होता है और पिस्टिल के मध्य, इन दोनों के मध्य क्या होता है, संवाद होता है। संवाद का मतलब होते हैं बातचीत होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलेन पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन, क्या बोलते हैं, पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन, परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र संकर्षण, या इसी को हम बोलते हैं संवाद, ओके। तो परागकण और पिस्टिल हम क्या बोलते हैं, संवादी, यानी जब यहाँ पर परागकण आया, पोलेन ग्रेन आया और उसने कहां पर आया, वर्तिकाग्र पर आया, तो वर्तिकाग्र का और परागकण के साथ क्या होता है, एक वार्तालाप होता है, एक संवाद होता है, एक बातचीत होती है, उसको हम बेटा बोलते हैं क्या, पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन बोलते हैं, परागकण और वर्तिकाग्र संवाद बोलते हैं। इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। इतना कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए, क्विक फास्ट, क्विक फास्ट, जल्दी करिए। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही ना, आगे बात करते हैं। अब चलिए हम इसको आगे की ओर बात को बढ़ाते हैं, वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, इतना लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, अब चलिए हम आगे को वार्तालाप को हम बढ़ाते हैं, हम और अपन, जिनको बाद में बढ़ाएंगे, पहले हम और अपन बढ़ाते हैं। अपन दोनों मिलकर क्या करते हैं, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए ये जो फ्लावर की फैमिली है, मान लीजिए ये सोलेनेसी कुल का है, किसका है, सोलेनेसी कुल का है, ठीक है, किसका है, सोलेनेसी का है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो है, ये मान लीजिए कौन सा कुल का है,
मान लीजिए लीलिएसी का है, या कि मान लीजिए किसका होगा, और किसके, पिपेलियोनेसी, पिपेलियोनेसी मान लीजिए कुल का है, ये सोलेनेसी कुल का है और ये क्या है, पिपेलियोनेसी कुल का। इन दोनों की जो फैमिली है दोनों की अलग अलग है, दोनों की फैमिली क्या है, अलग अलग है। एक है पिपेलियोनेसी, एक है सोलेनेसी। ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं दूसरे का, यानी अपने में हम देखते हैं, ह्यूमन में देखते हैं। मान लीजिए ये एक बॉय है, एक लड़का है ये, ठीक है, एक लड़का, ठीक। अब क्या हुआ, इस लड़के का जो मैरिज है, मतलब एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़की है, सुंदर कन्या, कौन है, सुंदर कन्या, ठीक है, ये क्या है, एक सुंदर सी कन्या। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई, दोनों आपस में क्या करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। अब दोनों ने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, मैरिज करेंगे, बट ये दोनों जो है अलग अलग फैमिली के, दोनों क्या है, अलग अलग फैमिली के। तो बट ये दोनों क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। अब इसके जो फादर साहब है ना, ये इधर बैठे हुए ताके हुए, अब हम तुमको ठोंक, अब इन दोनों ने क्या किया, फैसला किया। अब इसके जो फैमिली वाले हैं वो क्या करेंगे, नहीं मान रहे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अब जब रिजेक्ट करते हैं, कोई भी मान लीजिए आपके घर में आया है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे, आप उसको रिजेक्ट कर देते, क्या करते हैं, ना तो उसको खाना दोगे, ना तो पानी दोगे, चाहे पढ़ना, एक घृणा जो अलग चीज से होती है, एक जो कंट्रोवर्सी अलग चीजें से होती है, उसकी वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको ये पसंद नहीं है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसको ये इसके हम इससे करना चाहता है और इसको ये पसंद है, ऐसा भी हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, ठीक। अब दोनों अलग अलग फैमिली होने की वजह से इन दोनों का मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि इंटर रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, यदि मान लीजिए इसी दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स होते तो दोनों में क्या हो जाती, ब्याह हो जाता, क्या हो जाता, ब्याह मतलब मैरिज हो जाती, ठीक है। तो सेम यहाँ भी होता है, सेम चीजें कहां पर होता है, फ्लावर में। अब क्या है, यहाँ पे सोलेनेसी और पेपिलियोनेसी, ये जो गैमेट है वो किसका है, पेपिलियोनेसी का है, और ये जो फीमेल पार्ट है वो किसका है, सोलेनेसी का है। ये दोनों में आपस में क्या है, विपरीत फैमिली है, क्या है, विपरीत, क्या है, फैमिली, क्या है, विपरीत फैमिली, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब ये दूसरी फैमिली का परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आ जाता है, यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है यह है पोषण, यानी खाना, पानी, पानी नहीं देता है, ठीक है, यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। कौन नहीं करता है बेटा, कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, वर्तिकाग्र जो होता है वो न्यूट्रिशन नहीं देता है, क्या नहीं देता है, न्यूट्रिशन नहीं देता, यानी पोषण प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि जब ये खाना पानी नहीं देगा तो ये परागकण क्या होगा, धीरे धीरे डिसएक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसएक्टिव हो जाएगा, यानी यह निष्क्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इतना समझ में आया नहीं, ठीक है। अब जब निष्क्रिय हो जाता है तो ये सूख गया। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम लाते हैं। अब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो फीमेल है ये भी किसका है, पिपिलियोनेसी का, ठीक है, दोनों किस फैमिली के हैं, पिपिलियोनेसी के। अब दोनों में क्या हो जाएगी, आपस में बात बन जाए, यानी यदि इसका गैमेट आया है ये उसको खाना पानी देगा, क्यों देगा, क्योंकि क्योंकि परागकण एवं एवं वर्तिकाग्र,
दोनों आपस में एक ही फैमिली के होते हैं। दोनों क्या होते हैं? आपस में एक ही फैमिली के होते हैं, इसलिए यहां पर वर्तिकाग्र जो है वो पराग कण को क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। इतना समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए पराग कण क्या है? आपस में क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इतनी चीजें समझ में है? ठीक है बेटा, आगे समझ में? आगे बात करते हैं। यदि हम आगे बात करते हैं तो जब वर्तिकाग्र और परागकण आपस में क्या हो गए? फिक्स हो गई, इनकी मैरिज दोनों की फिक्स हो गई। अब मैरिज फिक्स हो गई तो उसमें अलग ही चुलबुली सी क्या आ जाती, हरकतें होने लगती। तो अब क्या होता है? ये जो परागकण होता है, अब इसमें क्या होने लगता है? जर्मिनेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? जर्मिनेशन होने लगता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है परागकण का अंकुरण होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा? परागकण का अंकुरण होने लगता है। ठीक है, तो अब परागकण का अंकुरण कैसे होता है? वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, जब तक मैं मिटा रहा हूं, जब तक आप एक काम कर लीजिए, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या देखते हैं? मान लीजिए यहां पर क्या है? मान लीजिए ये है, यहां पर क्या होता है? ये परागकण, ये भी परागकण। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, तो यहाँ पे पराग नलिका का फॉर्मेशन होगा। अब बेटा यहाँ पर क्या? यहाँ पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी यहाँ पे है जाइगोट, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 एंटीपोडल्स है, एक सेल। ओके, अब क्या होता है कि ये जो परागकण यहाँ पे विकसित हो रहे हैं, अब ये आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा, ये आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट। ठीक है, अब जब आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। ठीक, अब क्या होता है? यहाँ पर ये परागकण आया, यहाँ पर आया, इसमें अंकुरण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा? अंकुरण हो रहा है। अब बेटा यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था इस पराग नलिका में 2 गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट था। ठीक है, मेल गैमेट ही होंगे दोनों, एक वेजिटेटिव होता है, एक जनरेटिव होता है। ठीक है, अब ये आगे की ओर जाएगा और ये जो पराग नलिका आ रही है, ये इंटर करेगी इस एम्ब्रियो सेक में। इसमें इंटर करेगी, इस एम्ब्रियो सेक में। इसमें क्या करेगी? इंटर करेगी। अब जब ये इंटर करेगी तो ये कहां से इंटर करेगी? तो इसमें दिया है ये 2 सहायक कोशिकाएं होंगी। कहां होंगी? सहायक कोशिकाएं। क्या होती है बेटा? सहायक कोशिकाएं होती है। क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है? सहायक कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? इस पराग नलिका को अपने से इंटर करने लगती है। क्या करने लगती है? इंटर करने लगती है, अंदर प्रवेश करने देती है। अब जब ये पराग नलिका यहाँ पर एम्ब्रियो में क्या करेगी? एम्ब्रियो सेक में क्या करेगी? इंटर कर जाएगी, तो क्या होगा? हम आगे देखते हैं। जब ये पराग नलिका जो होती है यहाँ पर एम्ब्रियो सेक से इंटर करेगी, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल, यहाँ पे ये एक सेल, ये 2 सिनर्जिक सेल ये होती हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये दो मेल गैमेट आए, यहाँ पर एक ये है, एक ये है। ठीक है, यहाँ पर पहले से यहाँ पर दो मेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट है, सेकेंडरी न्यूक्लियर। अब इन दो गैमेट्स में से एक क्या होता है, काइट, और एक होता है जननी। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो काइट और जननी होते हैं, इनमें क्या होता है, इसमें से जो काइट होता है इधर की ओर मूवमेंट करता है और जननी इधर की ओर। यानी जो काइट केंद्रक होता है यह द्वितीयक केंद्रक की ओर जाता है, किधर की ओर, द्वितीयक केंद्रक की ओर, केंद्रक की ओर क्या करता है, प्रस्थान करता है। और जननी केंद्रक क्या करता है, अंड कोशिका की ओर, किसे की ओर, अंड कोशिका की ओर क्या करता है, प्रस्थान करता है। इतना समझ में आया। अब जब ये दोनों एक दूसरे की ओर प्रस्थान करते हैं, ये क्या है, जो काइट केंद्रक है बेटा ये n है, जो द्वितीय केंद्रक होता है ये 2n होता है, जननी केंद्रक क्या होता है n होता है, और एक सेल क्या होती है n होती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आई कि सेल क्या होती है। ठीक है, आगे जल्दी से देखिए। अब यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो जननी केंद्रक होता है वो कहाँ इंटर कर रहा, अंड कोशिका में। कहाँ इंटर करेगा, अंड सॉरी अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका से क्या करेगी, यह फ्यूजन करेगा। और ये वाला काइट केंद्रक जो होता है कहाँ से करता है, द्वितीयक केंद्रक से करता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे की प्रोसेस, यदि हम आगे की प्रोसेस में बात करते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे इतना आप लिख लेंगे और वीडियो को पोस्ट करेंगे और लिखेंगे। ओके, इतनी चीजें हम उसको इधर की ओर समझाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा है, काइट केंद्रक जो होता है द्वितीयक केंद्रक से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। ठीक है, काइट केंद्रक प्लस द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, काइट केंद्रक क्या है बेटा, n है, द्वितीयक केंद्रक क्या है, 2n है, इक्वल टू 3 यानी यहां बनेगा। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला क्या है, अंड कोशिका प्लस जननीय केंद्रक। ठीक है, तो n है प्लस n है इक्वल टू क्या हो गया, 2n हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा, 2n हो गया। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ये आगे की ओर जननी केंद्रक जब आगे की ओर विकसित होता है, ये फॉर्मेशन करता है भ्रूण का। किसका फॉर्मेशन करता है, भ्रूण का। किसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्या करता है, भ्रूण का फॉर्मेशन, यानी 2n सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पर यानी 2n मतलब जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, जाइगोट बनाएगा। अब ये जो जाइगोट है इसका जो ग्रोथ है, इसका डेवलपमेंट जो होता है इसका आगे की ओर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताना हम चाहेंगे कि यहाँ पर देख रहे हो एक टाइम में दो कोशिकाएं फर्टिलाइज हो रही, एक क्या हो रही है, द्वितीयक केंद्रक, एक हो रही है अंड कोशिका। एक ही समय में, दोनों एक ही समय में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दोनों एक ही समय में एक ही कोशिका में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो बेटा इस तरह के हम निषेचन को बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा, आपके भेजे में गया, जल्दी से करिए। समझ में आ गया बेटा, तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात कैसे करें, आगे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होगा। यानी इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद किस क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा,
सीड बनेगा या फ्रूट बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद एक और प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ध्यान रखना की बात है बेटा, मान लीजिए यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए हैं, ये मान लीजिए ये बनी है 2n सेल बनी है, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है, यहाँ पर n और n सेल, यहाँ पर n और n सेल आपस में क्या करी है? फ्यूजन की है, तो क्या बन रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ बेटा। अब ये जो जाइगोट है आगे की ओर जब बढ़ता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये जो भ्रूण होता है बेटा, ये जो भ्रूण होता है ये आगे जाकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। क्या बनाता है? बीज बनाता है, यानी सीड बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? फ्रूट बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रूट, यानी जो बीजांड होता है, ये जो बीजांड होता है वो बनाता है बीज। ठीक है, ठीक है, क्या बनाएगा? बीज, यानी जो बीजांड होता है वो बनाता है बीज, यानी सीड बनाता है। और जो अंडाशय, बीजांड हो गया, और क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय बनाता है फल। क्या बनाता है? फल। तो बीजांड, बीज, अंडाशय, फल। बीजांड, बीज, अंडाशय, फल का क्या करता है? निर्माण करता है। इतना समझ में आया? अब यहां से लेकर जाइगोट का तो फॉर्मेशन हो गया, अब हम आगे की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण। ठीक है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। ओके, तो बच्चों हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक आज जो हम पढ़े हैं, आज की क्लास यहीं तक थी, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने पास एनर्जी बिल्कुल जमा करके रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।